देखिए नंबर 1, द वैल्यू ऑफ क्यू इन द फॉलोइंग टेबल, इसमें क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 24 इंटू 2 48, 16 इंटू 3 48, 12 इंटू 4 48, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है 48। तो 6 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। तो देखिए 6 8 जा 48, क्योंकि 6 7 जा 48 नहीं आ रहा है, 6 3 जा 48 नहीं आ रहा है, 6 3 जा 48 नहीं आ रहा है, 6 8 जा 48 आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे दें एक्स वाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम लोग। 2 8 जा 16, 12 3 जा 36, इन दोनों का प्रोडक्ट सेम नहीं आ रहा है। जब प्रोडक्ट सेम नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि 2 में कितना से मल्टीप्लाई करने से 8 हुआ है। तो 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, तो 5 4 जा कितना होगा 20। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी 20। देखिए √2025 का स्क्वायर रूट दिया है 45, तो √20.25 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए इसका तो 45 ही होगा, लेकिन 2 डिजिट के बाद पॉइंट है स्क्वायर रूट के अंदर, जब बाहर निकलेगा तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। मीन्स 45 में 1 डिजिट के बाद पॉइंट मीन्स 4.5। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी 4.5। अब देखिए नेक्स्ट 1/3⁻⁻1 होल टू द पावर -5। तो देखिए 1 का पावर कुछ भी हो क्या होता है 1 ही होता है, डिवाइड 3 का पावर -1, 3 का पावर क्या है -1, और उसका पावर कितना है -5। तो हम जानते हैं कि पावर से पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। सो 3 टू द पावर क्या होगा -1 इंटू -5। सो -1 इंटू -5 दोनों को इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5, और 3 टू द पावर 5 कितना होगा 1/243। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1/243। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज अ रेशनल नंबर। इसमें बताना है कौन सा रेशनल है। तो देखिए √2 √3 तो इरेशनल होता है, पाई भी इरेशनल होता है, ठीक है, और √5 √6 ये भी इरेशनल होगा। लेकिन √3 और √27 क्या होगा, ये रूट का अंदर में 3/27, सो कैंसल होगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो रूट का अंदर में क्या आ गया 1/9, और √1 जो है रूट को हटा के 1 बन जाएगा, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो रूट को हटा के 3 बन जाएगा। रूट हट गया, इसका मतलब क्या हो गया रेशनल। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट। तो यहाँ देखना होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर है उसमें हाईएस्ट पावर कितना है। तो देखिए 2 का पावर 4 है और 5 का पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 4, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहता 2 का स्क्वायर इंटू 43 डिवाइड 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 3। तो आप डिनोमिनेटर में क्या देखेंगे कि हाईएस्ट पावर कितना है 6, तो हाईएस्ट पावर 6 देखकर आप 6 आंसर मत मारिएगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर तो 6 है, लेकिन ये भी देखना है कि हाईएस्ट पावर 6 है, क्या 2 का पावर ऊपर भी कुछ है जो कैंसिल होने वाला है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि ऊपर में 2 का स्क्वायर है, तो यह 2 का पावर 2 का पावर 6 से कैंसिल होगा, तो 2 का पावर 6 से 2 का पावर 2 कैंसिल होगा, तो नीचे में 2 का पावर 4 बचेगा, ठीक है। तो कैंसिल करने के बाद यहाँ क्या बचेगा 2 का पावर 4 बचेगा। तो अगर कैंसिल होने वाला हो ऊपर नीचे, तो कैंसिल करने के बाद में देखना है कि नीचे में हाईएस्ट पावर कितना बच रहा है। अब कैंसिल करने के बाद में हाईएस्ट पावर 4 बच रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। दैट मीन्स आफ्टर द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ द रेशनल नंबर टर्मिनेट, तो आंसर क्या होगा 4, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। इसमें बताना है कौन सा पोलिनोमियल है। तो देखिए डिवाइड में है 1 डिवाइड x² + 9, तो डिवाइड में अगर x या y हो या z हो तो पोलिनोमियल नहीं होता है, तो यह नहीं है। यहाँ पे देखिए डिवाइड में है तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। रूट में x है, हम जानते हैं कि x का पावर अगर रूट में हो या y रूट में हो या t रूट में हो, मीन्स रूट मीन्स पावर फ्रैक्शन में हो अगर पावर, तो वह पोलिनोमियल नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा,
ठीक है, यह पोलिनोमियल होगा क्योंकि यह रूट जो है 3 में है, नंबर में है। नंबर में रूट होने से कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड जो वेरिएबल में रूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए एक्स का स्क्वायर है, मीन्स एक्स का पावर जो है वह क्या होल नंबर है। यहाँ पे देखिए 1/5 एक्स का पावर 1 होल नंबर है, मीन्स वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर हुआ तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पोलिनोमियल है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, देन नंबर ऑफ जीरो क्या होगा 3, मीन्स एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट में कट करेगा नंबर ऑफ जीरो क्या होगा उतना ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस एंड दिस हैज नो सोल्यूशन। तो देखिए नो सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, मीन्स लास्ट वाला नॉट इक्वल, तो उसको बोलते हैं नो सोल्यूशन या पैरेलल लाइंस। नो सोल्यूशन या पैरेलल लाइंस का क्या होता है, लास्ट वाला में नॉट इक्वल होता है। तो ये दोनों इक्वल है, तो इसे के का वैल्यू आ जाएगा a1/a2, तो यहाँ देखिए कितना होगा 1/5, ठीक है, तो यहाँ हो गया 1/5 इक्वल टू फिर b1/b2, तो देखिए b1 है 2 और b2 कितना है k, सो 2/k। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो k इंटू 1 k और 5 इंटू 2 10, तो k का वैल्यू कितना आ गया 10। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, 3 6 इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस। अगर 3 6 इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब x का वैल्यू 3 पुट कर सकते हैं और y का वैल्यू 6 पुट कर सकते हैं। तो देखिए y का वैल्यू क्या पुट करेंगे 6, तो 6 इक्वल टू k इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 प्लस 3, क्योंकि जो पहला होता है वो x का वैल्यू होता है और जो बाद वाला होता है वो y का वैल्यू होता है। तो यहाँ से कितना हो गया 6 है, ये प्लस 3 जब आके -3 हो जाएगा, तो 6 - 3 इक्वल टू 3k, तो 6 - 3 मीन्स 3 इक्वल टू 3k, और ये 3 आके डिवाइड हो जाएगा 3/3 इक्वल टू k, सो 3/3 कैंसिल होकर 1 आ गया। सो राइट आंसर ऑप्शन बी। अब देखिए 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिवन बिलो इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखिए इसको ब्रेक करेंगे, a - b का होल स्क्वायर, तो हमें x का स्क्वायर मिलेगा। जब x का स्क्वायर मिलेगा तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा यहाँ देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ भी देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर मिलेगा, बट इक्वल टू का लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर और राइट साइड में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन बी जो है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि बोथ साइड से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x², और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, तो 2x² में से x² माइनस करेंगे तो एक x² बचेगा, इसका मतलब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ देखिए x + 2 का होल क्यूब, इसको ब्रेक करेंगे तो x³ भी मिलेगा और यहाँ x² भी मिलेगा, और दोनों साइड से x³ कैंसिल हो जाएगा, x² बचेगा, तो यह क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया।